भाजपा जिला शिमला द्वारा विमल नेगी की रहस्यमय मृत्यु को लेकर एक कैंडल मार्च का आयोजन शेर पंजाब से सीटीओ तक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष केशव चौहान द्वारा की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मार्च के बाद विमल नेगी के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, प्रत्याशी रवि मेहता, संजय सूद, मीडिया प्रभारी करनंदा, संजीव कटवाल, कोषाध्यक्ष कमल सूद सह मीडिया प्रभारी प्यार सिंह कन्वर, रमा ठाकुर, सुदीप, बिलाल शाह, मंडल अध्यक्ष संजीव चौहान, राजीव पंडित, शिवानी, योगराज, भरत भूषण एवं राहुल ठाकुर उपस्थित रहे। इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य ऊर्जा निगम के महाप्रबंधक विमल नेगी की मौत मामले में निगम निदेशक देसराज और पूर्व प्रनिदेशक हरिकेश मीणा के बयान दर्ज होने में अड़चन है। देसराज फरार होने की आशंका है, जबकि हरिकेश मीणा अवकाश पर चले जाते हैं। इस संबंध में कुछ दिन पहले विमल नेगी की पत्नी और स्वजन के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। भाजपा जिला शिमला द्वारा विमल नेगी की रहस्यमय मृत्यु को लेकर एक कैंडल मार्च का आयोजन शेर पंजाब से सीटीओ तक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष केशव चौहान द्वारा की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मार्च के बाद विमल नेगी के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, प्रत्याशी रवि मेहता, संजय सूद, मीडिया प्रभारी करनंदा, संजीव कटवाल, कोषाध्यक्ष कमल सूद सह मीडिया प्रभारी प्यार सिंह कन्वर, रमा ठाकुर, सुदीप, बिलाल शाह, मंडल अध्यक्ष संजीव चौहान, राजीव पंडित, शिवानी, योगराज, भरत भूषण एवं राहुल ठाकुर उपस्थित रहे। इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य ऊर्जा निगम के महाप्रबंधक विमल नेगी की मौत मामले में निगम निदेशक देसराज और पूर्व प्रनिदेशक हरिकेश मीणा के बयान दर्ज होने में अड़चन है। देसराज फरार होने की आशंका है, जबकि हरिकेश मीणा अवकाश पर चले जाते हैं। इस संबंध में कुछ दिन पहले विमल नेगी की पत्नी और स्वजन के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के एक बहुत बड़े अधिकारी चीफ इंजीनियर स्तर पर जो काम करते थे, 7 दिन तक जो है वो गुम रहे हैं। उनकी लाश नहीं मिली, ना जीवित अवस्था में मिले। 7 दिन बाद जो है भाखड़ा के पास जो है उनकी लाश मिलती है। परिवार पावर कॉरपोरेशन के गेट के सामने लाश को लेकर के जो है धरने पर बैठता है। अधिकारियों की सस्पेंशन को लेकर के और सीबीआई की जांच को लेकर के एक अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है, दूसरे को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। परिवार ने जो है वो दाह संस्कार कर लिया, किन्नौर चले गए, अपने घर चले गए। लेकिन किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है ये अभी तक जो है वो किसी को मालूम नहीं है। अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है, उससे जो है किसी प्रकार की जो है वो क्राइम का जो है वो पता चलना जो है वो तो संभव नहीं होता है। वो तो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, कोई सर्विस मैटर हो उसमें वो जांच हो सकती है। लेकिन उससे जो है वो क्राइम हुआ, उसने जो है वो मृत्यु हुई है या किन सर्कमस्टांसेस में उनकी जो है वो आत्महत्या है या हत्या है, इसकी जांच तो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वही कर सकती है। और जिस प्रकार से इतने बड़े अधिकारी के ऊपर जो है वो एक हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने दबाव डाला, उनकी प्रताड़ना जो है वो बहुत अरसे से होती रही। और जिसके लिए इतने ब्रिलियंट व्यक्ति को, एक बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति को, बड़े लेवल पर जो है वो कार्यरत एक अधिकारी को जो है इस तरह कदम लेना पड़ा कि उसकी लाश जो है वो गोविंद सागर में जो है वो मिले। तो इसकी जांच तो होना स्वाभाविक है और परिवार की जो है वो मांग है, पहले भी थी, आज भी है कि सीबीआई के द्वारा ये जांच जो है इससे कम उनकी संतुष्टि नहीं होगी। क्योंकि जिन अधिकारियों द्वारा जो है वो प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा जो दबाव डाला गया है, उन्हीं के स्तर के लोग जो हैं यहाँ पर प्रदेश के कुछ कर्मचारी अधिकारी जो हैं कोई जांच करें, उससे जो है वो कोई उनको न्याय मिलने की आशा नहीं लगती है। इसलिए वो ये बारंबार कह रहे हैं कि सीबीआई के द्वारा जो है इसकी जांच करें। और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें कोई किसी प्रकार की जो है कोई संलिप्तता जो है वो प्रदेश सरकार की नहीं है, तो उनको सीबीआई के द्वारा जांच कराने में जो है कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये तो एक जांच जो है वो क्रिमिनल केस की होगी कि किन सर्कमस्टांसेस में उनकी मृत्यु हुई है, तो डर काहे को रहे हैं।
वास्तव में हिमाचल प्रदेश सरकार तो अपने डर से डरी हुई है कि जब ये जांच होगी तो उसमें केवल मात्र जो है मृत्यु की जांच नहीं होगी, उसके सर्कमस्टांसेस जो भ्रष्टाचार से जो है वो सने हुए हैं उनकी भी जांच हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये इस बात से जो है वो डर रहे हैं। अदरवाइज हिमाचल प्रदेश सरकार को सीबीआई को भेजने की जो है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश सब्जेक्ट होता है ये, और इसमें प्रदेश सरकार जब तक सीबीआई को जो है वो रिक्वेस्ट नहीं करेगी, केस नहीं सौंपेगी, तब तक सीबीआई डायरेक्ट उसमें जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि निष्पक्ष जांच के लिए और परिवार की जो है वो संतुष्टि के लिए और आम प्रदेश की जनता की भी संतुष्टि के लिए प्रदेश सरकार को इस केस को सीबीआई को भेजा जाना चाहिए। अदरवाइज ये प्रश्न चिन्ह प्रदेश सरकार पर ही लगा रहेगा कि इस सारे मामले में उनका अपना स्पष्ट हाथ है।